राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि दुख, अशांति, चिंता और अज्ञान के अंधकार से कैसे बचा जाए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और किसी एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग का लुत्फ उठाने की कृपा करें। एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा जिससे आपको मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ पाएंगी। एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसा कोई आयोजन करो कि मेरे पैरों में कांटा ना गड़ पाए। वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने ये निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा ना गड़े। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे। अगर सारी जमीन चमड़े में ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। तो सारे लोग घबरा उठे। राजा के पैर में कांटा ना गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कृपया कोई उपाय और खोजें। विद्वान थे, बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ू लेकर रास्तों पर, पथों पर, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो और कांटे भी ना गड़े। तो हजारों लोग बीमार पड़ गए क्योंकि इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसीलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। तो सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि ये क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उड़ा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। कृपया करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाकर पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों लोगों ने राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोंपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हुई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने ना देंगे। क्या आपके पैर में एक कांटा लगता है तो हम सबका जीवन में मुश्किल हो जाएगा जीना, कोई और रास्ता सरल खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर राजा को कहा, राजा जी, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूँ, कृपया करके इसे पहन लें। कांटा फिर आपको ना गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या। पैर ढके देखकर वह चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जिसने इतनी सरलता से बात हल कर दी, जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके। करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, हजारों लोग परेशान हुए, परंतु बात इतनी सरल थी। और सारे पंडित, सारे विद्वान
क्रोध और ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस सब के प्रति इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सबके मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया कि यह जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी, ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा। राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया बुझाया, तो राजा डर गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वह पहला समझदार आदमी सूली पर चढ़ा, और उसके बाद जितने लोगों ने यह सलाह दी कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को भी सूली दी जाती रही है। शायद इसलिए वह पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे दादाजी जूतियों बनाने का काम किया करते थे। आखिर वो जब मैं छठी क्लास में था तो मर गए। मैंने भी काम सीखना था, तो मुझे जितनी छुआछूत झेलनी पड़ी, इतनी हो सकता है औरों को भी झेलनी पड़ी हो, परंतु मुझे अपना अनुभव पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। सत्संग तो सत्संग होता है। सत्संग में कोई राजाओं महाराजों की कहानियां तो नहीं सुनाई जाती, परंतु फिर भी मैं सोचता हूँ कि कहानियों के माध्यम से सत्य का साक्षात करवाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो जलेबी होती है उसमें रस होता है। जलेबी में जो रस होता है, रस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोल गोल होती है। उसी प्रकार से हमारे पुराण थे, जिनमें अनंत अनंत कहानियां हैं, और आज हम उन्हीं कहानियों को सत्य मान बैठे हैं। अब जैसे कि लालची कुत्ते की कहानी, अब ऐसा कोई भी कुत्ता तो नहीं तुम लोग ढूंढ पाओगे जिसके मुंह में रोटी हो और वह नदी पार से जाए दूसरी तरफ, और कोई भी ऐसा प्यासा कौवा नहीं देख पाओगे जो घड़े में कंकड़ डालेगा और उसका पानी ऊपर आ जाएगा। कहानियां सत्य हो या ना हो, परंतु कहानियों के पीछे का अर्थ ये समझना बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी से मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। क्यों, किस वजह से? इस वजह से कि सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है। दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गढ़ते हैं, और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की, तथा कथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढंकने की आयोजन में लगे हैं। अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर, अपने पैर को ढांकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे हैं, और ये अधिक लोग जितनी इन्होंने कोशिश की है जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई है। इन सभी समाज सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती है। कोई कहता है कि जी इस दुनिया में लड़कों को इतना दुख क्यों है जी। कोई कहता फिरता है कि जी इस दुनिया में लड़कियों को क्यों इतना दुख है। देखो भाई, दुख तो सभी को है। हर कोई जीव दुखी है, लड़का हो या लड़की, छोटा हो या बड़ा, माँ हो या बाप हो, पिता हो या पुत्र हो, कोई भी शख्स हो, सभी अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए पड़े हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को अपना नजरिया एक तरफ रखने की बजाय
दो तरफा रखना चाहिए। चूंकि यह दुनिया द्वैत से बनी है, यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है। यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज का ऑपोजिट है। हर चीज दो में विभाजित हो जाती है। जहर अच्छा भी होता है, जहर बुरा भी होता है। खाना अगर ज्यादा खा लिया जाए तो जहर है, खाना अगर थोड़ा खा लिया जाए तो जहर नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाया जाए। परंतु कोई ये नहीं देखता कि भाई हमें दोनों नजरियों से देखना चाहिए। जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ कहती हैं लड़कियां दुखी हैं, लड़कों से बात करता हूँ कहते हैं कि जी हम दुखी हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिलता। आंटियों से बात करता हूँ कहते हैं कि जी हम गृहस्थी हैं, हम दुखी हैं। माँ बाप से बात करता हूँ कहते जी हम अपने बच्चों से दुखी हैं। बूढ़ों से बात करता हूँ कहते हम अपने जो जवान हैं या पोते पोतियां हैं उनसे दुखी हैं। आखिर दुखी कौन? कोई नहीं है। तुम सब दूसरों को बदलने की चेष्टा में ये भूल जाते हो कि अपने पाँव में जूते पहन लिए जाएं। इस सीधी सी बात को ही मैं आने वाले दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप लोग जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती ही है। क्योंकि पहले भी पिछले सत्संगों के कारण बहुत से लोग नाराज हुए पड़े हैं। और मैं देखता हूँ नए लोग आते हैं, पुराने लोग छोड़ते चले जाते हैं। बिरले ही 150 लोग हैं जो मुझे 3-4 साल से सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं, और उनकी चढ़ाई खंडों ब्रह्मांडों में हो रही है। खैर वो मेरी इतनी अब चिंता नहीं करते। अब तो उन्होंने जिनकी चढ़ाई हो चुकी है मुझे सुनना ही बंद कर दिया है। क्योंकि जब जान लिया जो मूल लक्ष्य था तो उसके बाद क्या किसी को सुनना। अब तो वे मालिक में ही लीन रहते हैं। सत्संग सुनना तो दूर, वे किसी से बात तक ज्यादा फालतू करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ जो व्यक्ति सच में अपने भीतर पहुंच चुके हैं वो मुझे नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ मालिक से सीधी बातें करेंगे। खैर मुझे चुना गया था, इसीलिए मैं भी बात करता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं भी रोज बोलूं और चंद लफ्ज आपके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करूं। मालिक की मौज है, पता नहीं उसने मुझे क्यों चुना, क्या थी बात। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ जैसा अज्ञानी और पापी कोई ही होगा, फिर भी उसने चुना। ये मालिक की बड़ी अनुकंपा है। मैं खुद हैरान होता हूँ कई बार जब भी देखता हूँ खुद को कि मुझे लोग सुनने आते हैं। मेरी बात मेरे घर वाले नहीं सुनते थे और आज लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं। लाखों में से हजारों लोग जिनकी जिंदगियां तब्दील हो गई, उनमें से 150 ऐसे हैं जिनकी रूह चढ़ाइयां कर गई और वो अपने भीतर रहते हैं। सतोरी की झलक मिल गई, अब वे बस एक कदम दूर हैं। जैसे ही छलांग लगी बस बात खत्म हुई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो नाराज होते हैं, क्योंकि इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि सीधी सी बात को हमें समझाएं। तू 26 साल का छोकरा, क्या हम 55 साल के, हम 40-40 साल के स्त्रियों और पुरुषों को समझाएगा? अरे तू क्या जानता है इस 26 साल की जिंदगी में? तुझे क्या अनुभव है? हमने जिंदगी देखी है। हमारी उम्र 75 साल हो गई है। हमारे बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं। हमारे बच्चे हैं, हमने पोते पैदा कर दिए हमारे बच्चों ने। तो तू 26 साल का हमें समझाएगा इस सीधी सी बात को? क्या तू हमें नासमझ समझता है? और कुछ लोग तो ऐसी ऐसी सलाहें देने आते हैं मुझे जिसका कोई हिसाब नहीं। वो ये नहीं जानते कि जो वो सलाह दे रहे हैं वो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। कोई आता है कि जी आप ऐसा कर लें, कोई आता है कि जी आप वैसा कर लें। अरे भाई मैं पहले से ही वैसा कर रहा हूँ। जब वो पाते हैं कि मैं पहले से ही वो सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी समस्या का समाधान नहीं है, तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। बहुतों की चकराती है कि भाई माजरा क्या है, बात क्या है। कोई पूछता है कि आपको घर वालों ने क्यों निकाला, कोई पूछता है आपको ये बात क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मारने की धमकी क्यों दी।
कोई कुछ पूछता फिरता है तो कोई कुछ पूछता फिरता है। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं दुखी हूँ, मैं अपने दुख से मुक्त कैसे हो जाऊँ? कैसे इस अशांति से मुक्त हो जाऊँ? मेरा मन काबू नहीं आता, कैसे इस मन से परे हो जाऊँ? मैं शांति चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैसे शांति को प्राप्त हो जाऊँ? पर नहीं, फालतू के सवाल, फालतू की बातें। अब कई लोग तो ऐसे मेरे से बात करते हैं कि जी मुझे ये मुकदमा जीतना है, क्या मैं जीत जाऊँगा? क्या ये सही रहेगा? अरे भाई इससे क्या हो जाएगा? अगर मैं कुछ बोल भी दूँगा कि तुम्हारा ये काम हो जाए, फिर भी तुम लोगों को शांति नहीं मिलने वाली। बहुत से लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, अभी भी तुम लोग सुन रहे हो। मैं जानता हूँ तुम जो 10-50 हो, इन लोगों के पीछे बहुत से ऐसे देवी-देवता हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं, पैसा कमाने में, दौलत, शोहरत, जो चीज़ चाहते हैं वो कमाने में मदद कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो तुम लोग मुझे सुन रहे हो, तुम लोग यार सोचो, क्या तुम लोगों को संतुष्टि मिल गई? आज करोड़ हो गया है, 10 करोड़ हो गया है, इतना धन कमा लिया, शोहरत भी हो गई, कुछ ने कुर्सियां प्राप्त कर ली, एमएलए बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, पर फिर भी तुम लोगों को संतुष्टि मिली? बिल्कुल नहीं मिली। फिर भी तुम लोगों के वही प्रश्न, मैं अपने बेटे से दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी से दुखी हूँ, मेरा बेटा नशे में है, मेरी बेटी इंजेक्शन लगाती है। तो क्या तुम लोग सोचते हो कि भाई तुम लोग जो ये मांगे मांगते हो मेरे पास आकर कहते हो कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम लोगों की मांगे पूरी भी हो जाती हैं। मांगे पूरी करने वाला मैं तो नहीं, वो मालिक करता है। चूंकि कोई व्यक्ति जो फकीर होता है, वो उस मालिक की लगन में, मालिक में लीन होता है। फकीर तो तुम्हारी बात सुनता नहीं, मालिक के करीब होता है तो मालिक तुम्हारी बात सुन लेता है। वो चाहता है तो तुम्हारी बात मान लेता है कि चलो ठीक है जी, इसका दुख दर्द का निवारण किया जाए। धन की कमी है, धन दिया जाए, कोई और कमी है और कमी पूरी की जाए, वो तो कर देता है। फकीर कुछ नहीं करता। और जो मुझे सोचते हैं कि मंदी बड़ी करनी वाला है, बिल्कुल गलत। मुझ में कोई बात नहीं है, ना मैं कुछ करता हूँ, ना मेरे में कुछ कर सकने की औकात है। ये जो भी तुम कॉल पर अपनी समस्याएं बताते हो, दिक्कतें परेशानियां बताते हो, कोई भी तुम लोगों की जैसी भी समस्या होती है, इन समस्याओं को ठीक करने वाला मैं नहीं हूँ। लिटरली आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। सच कह रहा हूँ। परंतु फिर भी अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो आपका बड़ापन है। नहीं भाई नहीं, मैं जानता हूँ मेरी कितनी औकात है। एक रेत का कण जरूर जानता है कि उसकी कितनी औकात है। जो जानते हैं वे जानते हैं कि उनकी कितनी औकात है। इंसान कभी मालिक नहीं हो सकता। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। इंसान परमात्मा नहीं हो सकता, जीव परमात्मा नहीं हो सकता, परंतु जीव के भीतर वो परमात्मा भीतर बैठा होता है, वो उस नूर से वंचित नहीं होता। तो आप लोगों की जितनी भी इच्छाएं, तृष्णाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो मालिक की मौज से पूरी होती हैं। इसीलिए तो इस चैनल का नाम है मालिक की मौज, क्योंकि आप सभी पर मालिक की मौज होती है। आप लोग सोचते हो कि चलो मनदीप भाई से बात हो गई, मनदीप बेटे से बात हो गई, हमारा काम चल गया, हमारे भजन में तरक्की होने लगी, हमें समझ बढ़ने लगी। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि ये तो मैंने किया ही नहीं। चलो कुछ को शक्तिपात किया सो किया, परंतु कुछ लोग ऐसी मुझे बातें बताते हैं वो मैंने की नहीं होती हैं, उनका मेरे करने में कोई हाथ नहीं होता है। फिर मुझे याद आता है कि भाई करने वाला कोई और है, नाम मेरा फंसा देता है। फिर मुझे बार बार यही भजन आता है याद कि मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करने वाला कोई और है, नाम तुम लोग मेरा दे देते हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं साधारण ही हूं, आप जैसा ही हूं। मुझ में कोई सींग नहीं उगाए हैं, परंतु मालिक की मौज, गुरु कृपा, आत्मा कृपा, प्रभु कृपा, उसकी वजह से उसने मुझे जगाया। जगाया ऐसा कि भाई मुझे सत्य असत्य दिखने लगा। क्या चीज सत्य है, क्या मन है, क्या मिथ्या है, कौन सी चीज ये सिर्फ तथ्य है, कौन सी चीज ये कहानियां है। अब तुम में से बहुत लोग मुझे बाबा जी महाराज की साखियां भेज देते हो। क्या तुम लोगों ने नहीं सोचा कि मैं साखियां क्यों नहीं बताता? मैं भी डाल सकता हूँ, और चैनल वाले डालते हैं। मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल, जिनकी आपने शब्द वगैरह सुने होंगे सिहाल लाइव टीवी पर या सिहाल शब्द पर। उनका चैनल है सदगुरु मार्ग। हुसन भाई और उनके जीजा जी दयाल भाई वो वीडियोस डालते हैं, साखियां डालते हैं। क्या तुम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं क्यों नहीं डालता हूँ साखियां? क्योंकि साखियों में आधा सत्य है और आधी बातें झूठी हैं। आधी से ज्यादा बातें ये तुम लोग जो तथाकथित सत्संगी हो, इनके द्वारा झूठ फैलाए जाते हैं। होता तुम्हारे मन का खेल। यह काल ऐसा है, काल कहते हैं मन को। मन की हद है त्रिकुटी तक, तीनों लोक तक। इसके आगे मन नहीं जाता। मन यानी काल। काल के चक्र में तुम लोग फंसे हुए हो। तुम लोग क्या जानते हो, तुम्हारा ही मन तुम्हारे कई सारे रूप प्रकट कर देता है, तुम्हारे देवी देवताओं के। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि तुम लोगों को, जितनों को भी भगवान शिव के दर्शन हुए, शंकर के, तो वो वही क्यों होते हैं जो तुम लोगों ने कैलेंडर में देखे? किसी को लक्ष्मी माता के दर्शन हो जाते हैं, हूबहू वही क्यों होते हैं जो तुमने टीवी सीरियल्स में देखे या किसी कैलेंडर में? किसी को विष्णु भगवान दिख जाते हैं, किसी को काली माता दिख जाती है, हनुमान जी दिख जाते हैं। ऐसा क्यों? अब मैं एक और बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा मुसलमान भाई है जो इनको नहीं मानता, इनमें विश्वास नहीं रखता? उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए या श्री कृष्ण के दर्शन हुए? अब आप लोग मुझे सुनते हो, राधा स्वामी मत से ज्यादातर जुड़े हुए हैं। क्या आप लोगों को हजरत मोहम्मद के दर्शन हुए? क्या आप लोगों को यसु मसीह जी के दर्शन हुए, हजरत ईसा के, सेंट जॉन के या किसी और? नहीं हुए ना। इसका साफ साफ मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई तुम लोगों का मन बड़ा पावरफुल है। और आखिर में बचते हैं सिख भाई साहिबान। अब कईयों को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, कईयों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हो जाते हैं। तो उन्हीं को ही क्यों होते हैं जिनका इनमें विश्वास है, बाकियों को क्यों नहीं हो जाते? अब बहुत हैं जिनके मन की संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, उनको दर्शन बाबा जी महाराज के हो जाते हैं, बाबा सावन सिंह जी महाराज के हो जाते हैं। तो ये मन की ताकत है। मन इतना बलवान है। ये पूरी सृष्टि का निर्माण मन के द्वारा हुआ है। मन यानी क्या? काल। इसको कहते हैं काल। काल कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे साथ ही है ये मन। इसमें फैलते हुए विचार, मन की इतनी प्रबल शक्ति है, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, किसी को भी तंत्र शक्ति के द्वारा किसी में भी बीमारी पैदा कर सकते हैं। ये तांत्रिकों का मार्ग है। अगर मैं तिब्बत के काले जादू की बात कहूँ तो एक गुड़िया बनाते हैं। अब किसी की फोटो लाए, कोई भी एबीसी महिला होगी या पुरुष होगा, फोटो लाए, तांत्रिक क्या करते हैं, उस फोटो को बड़े गौर से देखा, अंतस में उसको देखा और अपने भाव से ही जो गुड़िया बनाई गई है उसमें प्रवेश किया, उसी फोटो को अपनी आंखों के जरिए। अब उसी गुड़िया को दबा दिया जाता है या और भी ज्यादा तांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। ये तो आपको सिर्फ मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि तंत्र कैसे किया जाता है। इस तरह से होता है तंत्र का प्रयोग। धारणा की शक्ति, मन की शक्ति, और है क्या तंत्र। अब इसी तंत्र से हम पॉजिटिव इफेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमें बीमार कर सकता है तो हम उसी तंत्र के प्रयोग से खुद को ठीक भी कर सकते हैं। और याद रखना, ये जितने भी तांत्रिक होते हैं, इनकी आखिरी वक्त मौत होती है। जिस प्रकार से कुत्ते तड़फते हैं,
मौत की भीख मांगते हैं, मौत नहीं आती। कभी किसी कुत्ते को कीड़े पड़े हुए देखना, उसकी गर्दन में या शरीर में कितना तड़पता है, कितनी दुर्गंध आती है। ऐसी मौत ही इन तांत्रिकों की होती है। खैर अब तो ये रहे नहीं, परंतु फिर भी आप लोग ज़्यादातर मुझे आते हैं कि हम में तंत्र का प्रयोग हो गया है, हमारे घर पर देवी देवता के बजाय जिन्न पिशाच घूमते हैं जी, राक्षस घूमते हैं। तो उनको लिए आपको मैं सीधा सा साफ इलाज बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, अगर तुम लोग अपने अपने गुरु महाराज से नामदान लिया है तो अपना सिमरन करना शुरू करो। चौकड़ी मार के बैठ जाओ। सिमरन करते करते अपने अपने गुरु महाराज को सिर्फ यही प्रार्थना करनी है, हे महाराज, ये जो भी तंत्र मंत्र का कोई भी प्रयोग किया गया है हम पर, इससे हमारी रक्षा करो। पूरे दिल से प्रार्थना करनी है। जैसे ही प्रार्थना करके खत्म होगे, कोई भी तुम्हारे पर ऊर्जा का प्रभावित कोई भी फेरबदल हुआ होगा तो भाई उससे तुम लोग ठीक हो जाओगे। ये सबसे सरल तरीका। कोई ज़रूरत नहीं बाबाओं के पास जाने की, तांत्रिकों के पास जाने की, ढोंगियों के पास जाने की, माथे टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही तुम लोग तांत्रिक हो। तंत्र का मतलब क्या होता है? शरीर का जो फेरबदल है, शरीर की ऊर्जाओं के साथ फेरबदल करना। तन का त्राण, मंत्र मन का त्राण। तंत्र मंत्र यंत्र, यंत्र यानी अब जैसे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, ये यंत्र है। गाड़ी है, ये यंत्र है। एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, यह यंत्र है। अब बहुत से हैं वो खुद को ही सम्मोहित कर लेते हैं कि जी हमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमें डर है कि हम बीमार ना हो जाएं, और वो सच में हो जाते हैं। खुद के शरीर को ही सम्मोहित करते हैं। ये है मन की ताकत। अगर मन की ताकत के जरिए किसी को बीमार किया जा सकता है, उसी मन की ताकत के जरिए किसी को ठीक भी किया जा सकता है। तो तुम लोगों को इन ढोंगी दो कौड़ी के लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर में रहें, अपने जो भी आपके इष्ट देव हों, कोई भी किसी को भी मानते हो, मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर तुम लोग अपने अपने गुरु महाराज के सेवक होंगे। कोई व्यास जाता होगा, कोई निरंकारी होगा, कोई कबीर पंथी होगा, कोई रामपाल जी के शिष्य होंगे, या कोई और किसी संत महात्मा के, कोई आगरा वालों के, कईयों को तो मैं जानता भी नहीं वहां के होंगे। तो इसी इच्छा शक्ति के बलबूते पर तुम लोग अपने तंत्र की काट कर सकते हो, अपने शरीर के इर्द गिर्द कवच बना सकते हो। तो ये सब चीजें बड़ी आसान है। तुम लोग अपने अंदर सही सोच रखो। जितनी ज्यादा सही सोच रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे शरीर की ताकत बढ़ती जाएगी। और ध्यान दें, स्त्रियों और पुरुषों को कह रहा हूं, जो अपनी स्त्री और अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के पास जाते हैं, उनके शरीर का ऑरा कमजोर हो जाता है। ऑरा कमजोर होता है तो उन पर किसी और व्यक्ति की धारणा का सबसे ज्यादा असर होता है। किसी ने नेगेटिव सोच लिया, गुस्से हो जाते हो। अब तुम लोग जरा सोचो, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये तुम्हारी ही उपज हो। बेफालतू का गुस्सा, बाद में सोचते हो कि यार इतनी भी तो कोई बात नहीं थी, फिर भी ये गुस्सा क्यों आया। जरा सोचो, वो धारणा थी तुम लोग जिस व्यक्ति से मिले। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गुस्से से ग्रसित होगा, या किसी के घर में क्लेश होगा, तो उसकी वजह से तुम लोगों में भी वो धारणा आ गई। तो इसीलिए इसके बचाव के लिए तुम लोग अपने अपने गुरु महाराज को याद किया करो, या अपना अपना जप सिमरन किया करो। इससे आप लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु मंत्र जो भी दिया गया है, कोई भी कैसा भी, 2 नाम का, 5 नाम का, ये मंत्र आप लोगों की इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। सो जो चाहोगे सो हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी जी हमारे घर में, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहाँ पे हम पशु रखते हैं। अभी भी होंगे पर मुझे खास याद नहीं, बेच दिए कि नहीं। जब मैं आया था तो एक गाय थी, एक उसकी बछड़ी थी। तो बछड़ी जब छोटी सी पैदा हुई, 20-25 दिन के बाद बीमार हो गई। मेरी दादी अरदास करने लगी। अरदास क्या की कि हे महाराज ठीक हो जावे।
वो ऐसा ही किया करती थी कि हे बाबा जी ठीक हो जाए। उसी वक्त जो वो लेटी पड़ी थी बछड़ी, वो ठीक हो गई। कैसे हुई? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति थी। इसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ये अलग अलग प्रकार के तांत्रिक अपनी अपनी सिद्धियां करते हैं, रिद्धियां करते हैं। खैर, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लोग उलझो ना, किसी भी प्रकार का पैसा बर्बाद ना करो। अब कोई भी आपको भ्रम में डाल देता है कि जी इसमें तो 50 जिन है, इसमें भैरव आता है जी, इसमें पिशाचनी आती है जी। ये क्या है? ये सब ढोंग और पाखंड है। अरे भाई, कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनमें हिस्टीरिया की दिक्कत होती है। हिस्टीरिया होता है एक तरह का पागलपन। उनके दिमाग में नुक्स पड़ जाता है, उनको नींद की आवश्यकता होती है और ये सोचते हैं कि इन पर आत्मा आ गई, देवी आ गई और भी न जाने क्या क्या। फ्रस्ट्रेशन होती है, अपना अपना डिप्रेशन होता है, बीमार हो जाते हैं। जब मैं सच में देखता हूँ कि कईयों के घरों में कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं जानता हूँ कि भाई ये भ्रमित हुए हैं। कोई हल्की सी बीमारी हुई, पाँव सुन्न हुए, शरीर में बीमारी हुई, चल पड़े जी बाबाओं में। बाबा और तुम लोगों को भ्रम में डालेगा। किया है जी किसी ने, तंत्र का प्रयोग किया है जी, ये किया है वो किया है जी। कहेगा कि जी इसमें 50-60 भूत प्रेत घुसे हैं। क्या होगा बेचारा? या अगर पुरुष होगा या स्त्री होगी, उनमें बहुत बुरा हाल हो जाएगा और ज्यादा बीमार हो जाओगे। 1000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति पर तंत्र का प्रयोग हुआ होता है। एक व्यक्ति, ध्यान रखना। बाकी सब व्यक्तियों को वहम हुआ पड़ा होता है। अब कोरोना में देखो, जितने लोग मरने थे उतने तो मरने ही थे, परंतु कई लोग डर के कारण मर गए। अगर मैं अपनी सच्ची बात कहूँ, जितना वक्त कोरोना रहा, मैं शिमला में घूमता रहा, मैं नंगल में घूमता रहा, मैं होशियारपुर में घूमता रहा, जालंधर में घूमता रहा, हालांकि ब्यास में 22-25 दिन की सेवा में रहा, संलग्न रहा, मुझे तो कोई कोरोना नहीं हुआ। हालांकि मैं हर लोगों से हाथ भी मिलाता रहा, ना मुझे हुआ, ना मेरा दूसरा मित्र है अखिल, ना उसको हुआ। ये कैसे था? क्योंकि जिसने मरना था वायरस से, सो वो मर गया, जिसने नहीं मरना था वो नहीं मरा। ये सब खेल है तुम्हारे मन का। मन इतनी असलियत पैदा कर देता है तुम्हारे अंदर कि तुम लोगों को साक्षात कोई भी चीज दिखने लगती है। अगर तुम लोग लगातार सोचते जाओ कि हे श्री कृष्ण दर्शन दो, हे श्री कृष्ण दर्शन हो, तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कैसे कृष्ण के? कल्पना के। जो असल में कृष्ण होंगे उसके नहीं होंगे। जो तुम लोगों ने टीवी सीरियल या उसका थोड़ा मेलजोल दिखता होगा, उसका दर्शन होगा। तो मन की इतनी ज्यादा पावर है। अगर एक कमरे में हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई या कोई राधा स्वामी मत को मानने वाला या निरंकारी या कबीर पंथी, उनको एक कमरे में रख दिया जाए और उनको बोले कि भाई अपने अपने भगवान को प्रकट करो। अब जिसे जीसस दिखाई देंगे तो वो उसे ही दिखाई देंगे। किसी को बाबा जी महाराज प्रकट हो जाएंगे, किसी को कोई गुरु प्रकट होगा, किसी को राम प्रकट होंगे, किसी को कृष्ण प्रकट होंगे, परंतु वे दूसरों को नहीं दिखेंगे। ये मैं कह रहा हूं मन की ताकत। तो ध्यान रखा करो, जो मन पैदा कर सकता है इस दुनिया में, वो कोई और वस्तु पैदा नहीं कर सकती। मन इतना ज्यादा पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। अतीत के विचार आपको दे सकता है, आने वाले कल के विचार दे सकता है। कई दुखी होते हैं कि जी हमें डरावने सपने आते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ रहे हैं डरावने सपने, निकलने दो। कोई कहता है जी कि हमें दबाव पड़ता है। अरे भाई, वो दबाव नहीं होता, वो होता है जागृता में आ जाना। सबसे पहले शरीर जब सोता है तो पैरालाइज कर देता है दिमाग तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से बिना हिले डुले, ताकि तुम्हारे शरीर के टिश्यूज जो टूटे हैं वो रिपेयर हो जाएं और भी तुम्हारे दिमाग के तंतु जो टूटे हैं वो जुड़ जाएं। सारा दिन में काम करते हो ताकि तुम्हारा पूरा शरीर बढ़िया ढंग से ठीक हो जाए। इसीलिए तुम लोगों को तुम्हारे शरीर को दिमाग पैरालाइज कर देता है। अब तुम एकदम से जाग गए नींद में, आवाज देना चाहो आवाज नहीं दे होती, हाथ उठाना चाहो हाथ नहीं उठते, और तुम लोग फिर वही अंधविश्वास में फैल जाते हो कि जी हम पर दबाव पड़ा, किसी साया है आत्मा का, और ये जो ढोंगी हैं ये तुमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में, अजी तुम्हारे घर में ऐसा साया है
धूनी करनी पड़ेगी जी, तुम्हारे घर में मुझे बंधन करना पड़ेगा, कीलें ठोकनी पड़ेंगी। हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी मूर्खताएं हैं, परंतु हमारे हिमाचल में सबसे ज्यादा तंत्र भी है। तांत्रिक बहुत है हमारे हिमाचल में। कुल्लू में चले जाओ, मनाली में चले जाओ, और भी हर जगह चले जाओ। खैर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि तुम सब लुटो मत। तुमको पता लग गया या विश्वास हो गया, अंधविश्वास हो गया कि जी किया है, करना कुछ नहीं, चौकड़ी मार के बैठो, ध्यानस्थ हो जाओ। कोई भी तुम्हारे इष्ट हैं, गुरु हैं, देवी है, देवता है, जिनको भी तुम मानते हो, उनको नाम लेकर बस यही अरदास करनी है, हे मेरे परमात्मा मुझे ठीक करो, या मेरी पत्नी को, या मेरे पति को, या मेरे घर के कोई भी जीव है उनको ठीक करो। बस इतना सा ही। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है वो ठीक की जा सकती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि जी हम में ये आते हैं, बजरंगबली आते हैं, काली माता आती है, तो इसको बोलते हैं डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर। मतलब कि व्यक्ति सोचता है कि मेरे में ये एक और पर्सनैलिटी आ गई है। खैर, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब बहुत से कहेंगे कि यार ये कैसी बातें करता है। अरे भाई, जो सच में आत्माएं होती हैं ना, जिनको तुम कहते हो आत्माएं, वो ऐसी नहीं दिखती जैसी तुम टीवी में देखते हो। बाल खिलार के जा रही हैं कोई स्त्रियां, झूम रही हैं, सोच रही हैं कि हम में कोई देवता आ गया या देवी आ गई, ये आ गया वो आ गया। अगर सच में देवता देखना हो ना, तो कभी जाना हिमाचल में कुल्लू मनाली, वहां पे पता लगेगा। अरे तुम सब इतने बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पे कौन ऐसे तांत्रिक बचे हैं? कैसा विचक्राफ्ट बचा है? जहां पे भी तुम लोग हो, तो डरा मत करो, चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। जिस घर में निरंतर भजन सिमरन होता है, साफ सफाई होती है, घर के कमरों में झाड़ू पोछा लगता है, घर में शुद्ध आचरण विचरण चलता है, उन पर कोई तंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो यार तुम लोग परेशान मत किया करो मुझे। बाकी जो मालिक ने करना हो वो कर देगा। अपने आप से खुद से भी चलो। कब तक मुझ जैसों की सहायता लोगे? मैं मर जाऊंगा, फिर तुम किसकी सहायता लोगे? अब तक तो जिंदा हूं। हाँ, हो सकता है मेरी उम्र ज्यादा हो, या हो सकता है कि कल तक जिंदा ना रहूं, आज मेरा आखिरी सत्संग हो। कौन जाने, क्या जाने। और अगर मुझे पता भी है तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा कि मैं कब मरने वाला हूं। पर फिर भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सब सहारे छोड़ दो, अपने भीतर चले जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम लोग डरते हो मरने से। हाय, हम मर ना जाएं, हाय हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसी डर से तुम लोग अलग अलग चीजें पैदा कर लेते हो। क्या तुम जानते हो कि हमारे मन की कितनी ताकत होती है? तीसरी आंख पर जोर देकर अगर कोई कुछ भी कह दे, चलते खून को कह दे कि रुक जा, तो वो रुक जाएगा। दिल के धड़कने को कह दे कि रुक जा, तो दिल का धड़कना रुक जाएगा। इतनी ताकत है हमारी तीसरी आंख की। आज्ञा दे सकते हो। तुम लोग खुद में बीमारियां पैदा कर सकते हो, खुद को ठीक कर सकते हो। हालांकि जो किसी के कर्म लिए हैं वो तो तुम भुगतोगे, या तुम लोगों को जो बीमारी आई है कर्मों के हिसाब से वो तो तुम भुगतोगे, परंतु फिर भी तुम उन बीमारियों को रोक भी सकते हो। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान के मार्ग पर चलता है, ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते उसे एहसास होता है कि विधि के विधान में ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां नहीं खड़ी करनी होती हैं। कानूनों में दखल अंदाजी देना सख्त मना है। फिर तुम जान जाते हो, पहले तुम बदलना चाहते थे इस दुनिया को, फिर तुम नहीं बदलते हो। तो तंत्र के बारे में मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है। ये सिंपल सा ट्रेलर है, क्योंकि आप लोगों की मन की ताकत बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति निरंतर प्रभु के, प्रभु यानी कौन, कोई भी, अपना सिमरन करते रहो। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो उनको बना लो जो तुम्हें रुचते हैं कि हाँ जी ये हमारे गुरु हैं। कोई भी हो, जिनके गुरु नहीं है, नहीं भी बनाया है गुरु ने, नहीं भी दीक्षा दी है या नामदान नहीं भी लिया है, फिर भी तुम किसी को गुरु बनाओगे, फिर भी तुम्हारी एकाग्रता में वो मदद करेगी। तो मैं बात कह रहा हूं कि भाई सीधी बात को हमें कोई समझाए तो हम उसे गुस्सा हो जाते हैं। और तुम सब मुझसे बहुत बड़े हो, मैं जानता हूं, पर तुम सब ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति सामने बोल रहा है वो पिछले जन्मों में झांक कर बैठा है। तुम सब अभी इस जन्म के 30-40 साल के अनुभव को लेकर बैठे हो,
पर तुम लोग उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते जो पिछले अनंत जन्मों के अनुभवों को लेकर बैठा है। जब वो पत्थर था, जब उसने पत्थर में चेतना को खुद को अनुभव किया, एक बूंद आई, फिर आगे आगे से आगे बढ़ता चला गया और इंसान हो गया है। तुम उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते, तुम उसके अनुभव का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति अपने अतीत के जन्मों को जानता है और तुम लोग अपने 40 साल, 50 साल, 70 साल के अनुभव का अहंकार करते हो, तुम लोग क्या मुकाबला करोगे उस व्यक्ति का जो पूरी जिंदगी, जिंदगी से भी पिछली जिंदगियों को जानता है कि उसने क्या कर्म किया है। इतना ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति। इसीलिए जिंदा गुरु को जरूर खोजना। जिंदा गुरु तुम्हारे अनुभव से कहीं ज्यादा अनुभवी होता है। तुम लोग अपनी तुच्छ सी 80 साल की जिंदगी में जीते हो और वो पिछली जिंदगी में झांक झांक कर इतना अनुभवी हो गया होता है कि तुम लोग उसे कहोगे कि भाई तुम तो बूढ़े के भी बूढ़े के बूढ़े हो। पहली बार जो पत्थर था फिर आगे बढ़ा। तो भाई तुम लोग ऐसी नासमझी मत किया करो। और सामने वाला अगर कोई बता रहा है तो वो कोई सोच समझ कर ही बता रहा है। परंतु फिर भी कोई बात नहीं, मैं क्षमा बाद में मांग लूंगा। बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पाँव में पैर को जूते से ढंकने का ख्याल नहीं आता। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने के। एक उपाय भर नहीं सूझता है अपने को बदल लेने का, अपने को ढंक लेने का। कहते हैं कि जी सास हमें तंग करती है। अरे दीवानों, क्या तुम लोग खुद को नहीं बदल सकते? कहते हैं कि जी हमें पड़ोसी तंग करते हैं, ये तंग करता है, वो तंग करता है। अपने को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की। खोज की सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वह है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको हम देखते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में सीधी सी बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है? क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने को बदलें? क्या यह संभव नहीं है कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपने को ढंक लें और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाहें दी थीं, बेबी हम भी मानते रहेंगे? क्या उस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में नहीं आएगी? इसी संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहूँगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आज से आपका जो जीवन शुरू होगा उसे मैं चाहूँगा, आपका मन भी चाहता होगा। इसीलिए आप इस YouTube चैनल पर आए हैं ताकि उपलब्धि के दिन हो पाए। आने वाले दिनों में कोई झलक, कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। क्या पता आने वाले दिनों में कोई मार्ग सूझ जाए, आपको उलझावों के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वह ख्याल में, लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग ना हो तो फिर मैं आपके सामने नहीं, दीवारों के सामने बोल रहा हूँ। अभी कुछ है यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, सूक्ष्म आत्माएं हैं जिनको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। अभी औरों के दिमागों में भी डालेंगी। तो भाई अगर तुम लोग ये नहीं बताओगे, ग्रहणशील नहीं होगे, तो मैं ऐसे ही समझूंगा कि दीवारों के सामने बोल रहा हूँ। आपके सहयोग से ही आप दीवार नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते हैं। कहानी याद आती है मुझे, एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वह यहाँ मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके ना बोलता, वह आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वह जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवार की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवार की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, ये क्या पागलपन है भाई, आप मुझसे बात करते हैं और दीवार की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवार ना हो। कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है? सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं,
सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। अभी वीरवार के दिन मैं दरबार गया था, डेरा बाबा सखी सुल्तान। तो वहाँ पे भाई साहब हैं, बूटा भाई, हम सेवा कर रहे थे। तो वो मुझसे कहने लगे, कुछ बात चल रही थी ज्ञान विचार की, तो मुझसे कहने लगे कि आगे मनदीप भाई बोलेगा। मैंने कहा, भाई क्या तुम सुनने के लिए राजी हो? क्या तुम सुनना चाहते हो? मेरे बोलने का क्या फ़ायदा? इतने दिनों से तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, तुम सुने नहीं, अब फिर तुम लोगों को बोलने का भी क्या फ़ायदा? अब तो मैं चुप ही रहूँगा। जिस दिन तुम लोग सुनने के लिए काबिल हो जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हारे सामने भी बोलूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप आने वाले दिनों में आप किस भांति मेरा सहयोग कर सकेंगे, उस संबंध में मैं 3 सूत्रों की चर्चा करूँगा कि आप जागृत कैसे हो सकते हैं। उन सूत्रों की चर्चा मैं कल की वीडियो में करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि जी वीडियो छोटी किया करो, 30 मिनट की किया करो जी, 25 मिनट की किया करो। तो सत्य बात कहता हूँ कि भाई मुझे इन वीडियोस को डालने का एक ही मकसद है कि तुम तक कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन तक बात सत्य की पहुंचाई जा सके। अब मेरे पास तो इतना धन है नहीं कि मैं कोई डेरा बनाऊं या मैं आप लोगों के पास आऊं। तो बाकी मुझे कोई शौक भी नहीं है कोई डेरे वगैरह बनाने का। फिर भी आज यूट्यूब फ्री है, तो फ्री का यही फ़ायदा होता है। आज इतना कलयुग की बजाय सतयुग है कि आप लोगों के घर घर में आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सुने, समझें और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें। बाकी मुझे मान सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। चाहो तो आप लोग गालियाँ निकालो, चाहो तो आप लोग मुझे जी अजीज़ी मान सम्मान करो, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं इतनी बात जानता हूँ, आज जो आप लोग मुझे बड़ा सम्मान कर रहे हैं, कल अगर मेरी ज़रा सी कोई भी पुरानी अतीत की गलती आपको पता लग जाए, तो आप लोग मुझे जूतियाँ मारने के लिए, जूतियों की माला डालने के लिए या गधे पर मुँह काला करके दौड़ाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो मुझे ना तो आपका मान सम्मान चाहिए, ना ही आपकी बेइज़्ज़ती चाहिए। बाकी आप लोग जो मर्ज़ी करना चाहो कर सकते हैं। कर लोगे, अमल कर लोगे, तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। नहीं करोगे, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। सोए आओगे, सोए रहोगे और सोए ही चले जाओगे। और तुम लोगों की इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। कहते हो कि जी मैं अगला जन्म नहीं लेना चाहती या मैं अगला जन्म नहीं लेना चाहता। ये चाहने भर से कुछ नहीं होने वाला। कुछ करना पड़ेगा भाई। चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठना पड़ेगा। और आने वाली अड़चनों का सामना कैसे करना है उसके लिए सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। जब तक पहुंचोगे नहीं, तब तक सत्संगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों ने नामदान लिया था, उसी दिन गुरु की मौजूदगी की वजह से, उसके शारीरिक ऊर्जा तरंगों की वजह से तुम्हारे भीतर भी वो ऊर्जा एक्टिव हो गई है। मानो ना मानो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर तुम अपने आप पर काम करना शुरू कर दोगे, तो तुम लोग जागृत हो ही जाओगे। क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। तो उन प्रश्नों से मैं भी कभी-कभी दुखी हो जाता हूँ कि तुम लोग खुद को जान क्यों नहीं पाते। मेरा अपना दुख कोई नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख नहीं है। अपना केवल इतना ही दुख है कि तुम लोग जागते क्यों नहीं। तुम लोगों की मैं बातें सुनता हूँ, मनदीप भाई ऐसा हो गया जी, मनदीप बेटा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर मुझे दुख होता है। कितनी बार इनको समझाऊं, पता नहीं ये सत्संग सुनते नहीं ढंग से। तो मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है कि ढंग से सुना करो। एक बार समझ ना आए, बार-बार सुना करो। बार-बार ना आए, 10-10, 50-50 बार सुना करो। बेशक चाहे एक ही सुनो, मत सुनो और वीडियोस। मैं नहीं डिलीट करने वाला। ये यहाँ पे ही रहेंगी, मेरे मरने के बाद भी रहेंगी। पता नहीं कौन कब किसको कैसी मदद मिल जाए। तो भाई एक वीडियो को ध्यान से सुना करो। तुम लोग वही-वही प्रश्न मुझसे पूछते हो, जो वीडियो में मैं कई दफ़ा बता दिया करता हूँ। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ है पूछना, मेरा फ़र्ज़ है जवाब देना। तो आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन किया करें और तंत्र मंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं। उसके बारे में आज मैंने फिर से आप लोगों को उपाय बता दिया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अरदास ही करनी है।
आपकी बस एक की गई अरदास ही काफ़ी है। जैसे ही आप लोग अरदास या प्रार्थना करोगे, उसी वक्त पॉजिटिविटी खींची चली आएगी आप लोगों की तरफ। बस उसमें विश्वास बनाए रखना होता है। डाउट नहीं करना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप लोगों ने याद कर लिया सकारात्मक ऊर्जा को, बस वो खींची चली आती है और आप लोगों का भला होता चला जाता है। तो मेरी यही विनती है, भजन सिमरन अवश्य किया करें और श्वास क्रिया ज़रूर किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया, तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें।
करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी? प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियाँ वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।